राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे लड्डू गोपाल जी की कथा। इस कथा का नाम है इस बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। आइए लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनते हैं। एक सासू माँ और बहू थी। सासू माँ हर रोज़ ठाकुर जी की पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो पाएगी। सासू माँ ने फिर सोचा, ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा। लेकिन बहू को तो कोई अकल है नहीं, ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। अब सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया। ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है उसे बताया, कैसे ठाकुर जी को लाड लड़ाना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू, मैं यात्रा पर जा रही हूँ और अब ठाकुर जी की सेवा पूजा का सारा कार्य तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया, देख, ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग लगाना, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाना, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारी सेवा नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार शुरू की जैसा सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा देखना और फिर राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख ना देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया, शायद मुझसे सेवा में कहीं कोई गलती हो गई है, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिख रहा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहला दिया, श्रृंगार दोबारा कर दिया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख अब भी नहीं दिखा। बहू ने विचार किया कि शायद फिर से कुछ गलती हो गई। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया और फिर दर्पण दिखाया। जब ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख अब भी नहीं दिखा तो फिर बहू ने वही क्रम चालू कर दिया। फिर से ठाकुर जी को स्नान करवाया, नहलाया, दर्पण दिखाया। ऐसा करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान करवा दिया। हर बार दर्पण दिखाया, मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को स्नान कराने की तैयारी की। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि अगर इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो आज ये मुझे पूरा दिन नहलाती रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और फिर दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मनमोहिनी मंद मंद मुस्कान से हंस पड़े। अब कहीं जाके बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। अब ये रोज का नियम बन गया। ठाकुर जी रोज हंसते, सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लग जाते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो। अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूँगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले, मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है। आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैया, दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू से ही करवानी है। कम से कम मैं इस बहाने हंस तो लेता हूँ। भगवान तो सच्चे भाव के भूखे हैं। जो कोई भी अपने भाव सच्चे दिल से प्रकट करता है, भगवान उन्हीं को अपने दर्शन देते हैं। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है।